वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को जानेंगे और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत कितने पर्सन आते हैं उन सारे प्रश्नों के विषय में हम पढ़ेंगे इस चार्ट के माध्यम से। क्योंकि इस चार्ट का आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उस अवस्था में यह चार्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पे देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आपके पर्सन हैं, जिसमें से आपके 3 पर्सन हैं। तो यहाँ पे 3 पर्सन में सबसे पहला जो आपका पर्सन है वह इस प्रकार है। तो पहला पर्सन आपका क्या है? आपका पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन है, और से आपका दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके 2 सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, और आपका सेकंड पर्सन के अंतर्गत आपका एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। आइए नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस के विषय में हम बात करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, आपका नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का दोनों का तात्पर्य एक ही होता है, जिसको हम नॉमिनेटिव केस को और सब्जेक्टिव केस को कर्ता कारक ही कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आपका है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, और ये है आपका पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस को हम 2 भागों में डिवाइडेशन कहते हैं, जिसको संबंध कारक या अधिकार कारक भी कहते हैं। पॉजिटिव केस 2 भागों में बांटता है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक आपका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और इस तरह से एक आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसमें हम सेल्फ और सेल्फ शब्द का प्रयोग करके बनाते हैं। तो आइए बच्चों, हम ये जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आपके सब्जेक्ट कौन है। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आई सब्जेक्ट है। आई आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जबकि मी ऑब्जेक्ट के रूप में, माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, माइन आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। इस तरह से आपके फर्स्ट पर्सन में आपका आई सब्जेक्ट हो गया, मी, माई, माइन और माई सेल्फ हो गया। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत एक सब्जेक्ट और आते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम देखेंगे वह सब्जेक्ट आपका वी है। वी आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जबकि इसका ऑब्जेक्ट अस होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स होता है। इस तरह से फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने वाले थे, उन सारे शब्दों को हम एक एक करके देखें। आइए सेकंड पर्सन पे हम विचार करते हैं। तो सेकंड पर्सन में आपका सब्जेक्ट यू है। यू आपका सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट भी आपका यू होता है, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ्स होता है। इस तरह से आपका यह सेकंड पर्सन के अंतर्गत जो पर्सन यूज किए जाते हैं वो आपका सब्जेक्ट यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ्स होता है। थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में आपका ही आता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसकी पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हिज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ होता है। सी आपका सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि इसका ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, इसकी पॉजिटिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका हर सेल्फ होता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होता है। दे आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम होता है, एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देन सेल्फ होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आपको ये भी समझना है कि कहीं कहीं पे आपका नॉमिनेटिव केस का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें से किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का नाम आता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वह व्यक्ति या तो मेल
मेल हो सकता है या तो फीमेल। तो इस तरह से यहाँ पे व्यक्ति में देखते हैं तो व्यक्ति मेल के लिए हम क्या करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, फीमेल के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह